दिल्ली का हर आदमी आज यही चाहता है कि अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पा रहा, हाथ खड़े कर दो। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो देखो मेरे लिए, दिल्ली के आदमी के लिए वो एक लीडर है। लीडर अगर अपनी कुर्सी छोड़ के भाग रहा है तो मैं तो हार गया, मैं क्या हूँ फिर। आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत है कि आप ऑपरेशन करवा सको। मोहल्ला क्लिनिक में आप चले जाओ, अभी ब्लड टेस्ट करवाने, वो बोल देंगे 3 दिन बाद आओ। अरे मेरे को आज डेंगू है साला, कल ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गया, मैं क्या करूँगा। मेडिकल के हिसाब से जो केजरीवाल जी दलील देते हैं या आम आदमी पार्टी दलील देती है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो अगर आप किसी डॉक्टर से बात करो या किसी कॉमन आदमी से बात करो उसके कोई काम का नहीं है, क्योंकि ना अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वहाँ, ना एक्सरे की मशीनें हैं वहाँ। तो क्या फ़ायदा उस मोहल्ला क्लिनिक का। पैरासीटामॉल लेना तो मैं केमिस्ट से जाके ले लूँगा। दिल्ली का हर आदमी आज यही चाहता है कि अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पा रहा, हाथ खड़े कर दो। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो देखो मेरे लिए, दिल्ली के आदमी के लिए वो एक लीडर है। लीडर अगर अपनी कुर्सी छोड़ के भाग रहा है तो मैं तो हार गया, मैं क्या हूँ फिर, है ना। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये करना है, अगर आप चाह रहे हो कि एलजी फंसा रहा है, कोई फंसा रहा है, तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आज अगर आप रोड शोट के सीएम बन गए हो तो उसकी भी एक प्रक्रिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि एलजी के साथ बैठ के बात नहीं की जा सकती। हर चीज़ का एक मिडवे निकलता है, तो बनाओ। अगर आप जनता की बात करते हो, आम आदमी की बात कर रहे हो, तो आम आदमी के तरीके से सोचो। मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट आज दिल्ली पे लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, वो मेडिकल फैसिलिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, मेरी माँ बहनें 2.5-3 घंटों की लाइन लगा के बैठी, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर आपको क्या लग रहा है, मजाक है क्या, एक औरत जो 8 महीने का बच्चा लेके पेट में बैठी है, वो 3 घंटे की लाइन वहाँ लगा के खड़ी हो, ये तो बेवकूफ़ी है यार। आप एक इतने बड़े हॉस्पिटल में 3 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, 4 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, यार ये क्या मतलब है। कम से कम अल्ट्रासाउंड माँ बहनों के लिए सबसे पहले मेडिकल हो। दूसरा जो मेरा कारण है वो वुमेन सेफ्टी। ये तो इस चीज़ में अगर देखो, इसमें बोला जाता है कि सेंट्रल के पास इनकी पुलिस है, दिल्ली की, आपके पास पंजाब में भी पुलिस है, वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे भी लाओ। अगर यहाँ पर अगर करना है, देखो किसी की भी माँ बेटी जो होती है वो साझी है, कोई अलग नहीं बोलता उसको, ठीक है, चाहे किसी भी धर्म की हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एलजी के साथ कम से कम ये बात तो कर ही सकता है। एलजी ये थोड़ी मना कर देगा यार माँ बेटी को मैं नहीं बचा रहा, इस चीज़ की तो बात करो। कम से कम जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो बात करो, वो तुम कर नहीं रहे, बाकी रोना रोगा। यही तो शीला दीक्षित भी रोती आई, यही ये भी रो रहे हैं, अगले भी यही रोएंगे, तो हम क्या करेंगे। नॉर्मल आदमी क्या करे, हम लोग किसके पास जाके रोए। हमें यहाँ से, आज मैं बंगाल से आया हूँ, मेरा 1300 किलोमीटर दूर घर है यहाँ से, मेरे को यहाँ से गुड़गांव में आकर काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सरकारें हमें ही लात मार रही हैं। अगर हम तुम्हें चुन रहे हैं तो हमारे लिए चुन रहे हैं, किसी और के लिए नहीं चुन रहे। अच्छा, पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, मेडिकल सुविधाएं जो होनी चाहिए। जैसे मैं मेट्रो में जा रहा था, मैंने मेट्रो में देखा कि दिल्ली की जनता से उनका हक छीना जा रहा है। भाजपा की तरफ से बोर्ड लगा हुआ था, आयुष्मान कार्ड को लागू नहीं किया गया है, जबकि केजरीवाल कहते हैं कि आयुष्मान की क्या ज़रूरत है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, मेडिकल फैसिलिटी जो है इतनी अच्छी कर रखी है कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आयुष्मान अगर दिल्ली में लागू हो तो उससे केजरीवाल को क्या नुकसान हो, और अगर लागू हो जाता है तो दिल्ली की जनता को क्या फ़ायदा नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड जो बात की जाती है वो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए। आप मोहल्ला क्लिनिक में बवासीर का ऑपरेशन करवा सकते हो, नहीं करवा पाओगे। आप मोहल्ला क्लिनिक में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा सकते हो, नहीं करवा पाओगे। आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत है कि आप ऑपरेशन करवा सको। मोहल्ला क्लिनिक में आप चले जाओ, अभी ब्लड टेस्ट करवाने, वो बोल देंगे 3 दिन बाद आओ। अरे मेरे को आज डेंगू है साला, कल ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गया, मैं क्या करूँगा। क्या किया जाएगा इसका। तो अगर आपको कोई चीज़ आप बनाना चाह रहे हो तो उसको इस तरीका से बनाओ कि फ़ोटो ना बने, आदमी के काम आए। फ़ोटो नहीं करवानी है। आप आम आदमी हो, आम आदमी की बात सुनो। आम आदमी ये चाह रहा है, अगर आप मोहल्ला क्लिनिक का इतना बड़ा दावा कर रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक को इतना सशक्त बनाओ कि अगर जो छोटे मोटे काम है, जैसे ये जो जनरल सर्जरी बोली जाती है इसको, वो हो सके। तो इतना बड़ा मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, आयुष्मान लागू नहीं करना है, और दिल्ली की जनता को 200 यूनिट और फ्री बिजली पानी, बस फ्री और 2100 रुपये दे दिए। तो मेडिकल के हिसाब से जो केजरीवाल जी दलील देते हैं या आम आदमी पार्टी दलील देती है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो अगर आप किसी डॉक्टर से बात करो या किसी कॉमन आदमी से बात करो उसके कोई काम का नहीं है, क्योंकि ना अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वहाँ, ना एक्सरे की मशीनें हैं वहाँ। तो क्या फ़ायदा उस मोहल्ला क्लिनिक का। पैरासीटामॉल लेना तो मैं केमिस्ट से जाके ले लूँगा। आयुष्मान कार्ड का अगर आप, अरे भैया जी, आयुष्मान कार्ड हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, आयुष्मान कार्ड हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसकी एक हॉस्पिटल की चेन होती है। ये थोड़ी कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाके बैठ जाऊँ, भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, आयुष्मान कार्ड ले लो, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। हमें देखो यही एक कमी है, हाँ यही एक कमी है। हमें लोग, क्या होता है ना, सरकारें चीज़ तो बना देती है पर उसको इस्तेमाल कैसे करना वो नहीं बताती है। रोड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में भी लोग सरकार बनाना चाह रहे पर किसी का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं मिला हमें, खाली वादे ही मिल रहे पर मैनिफेस्टो रिटर्न का किसी का भी नहीं आया अभी तक। तो हमारा मानना यही है, कोई भी चीज़ बना रहे हो तो भाई लिखित में कम से कम इस भाई को तो समझाओ, मेरे को तो समझाओ, मेरे पीछे जो खड़ा उसको तो समझाओ, भाई इसको इस्तेमाल कैसे करे। मेरे को बताओ, मेरे को अभी तुम हवाई जहाज दे दोगे, मेरे को पता नहीं है कैसे चलाना है,
क्या मतलब है उस बात का? अच्छा, मतलब जैसे सरकार की स्कीम आती है 50 स्कीम 100 स्कीम और लोगों को उसकी कोई जानकारी होती ही नहीं है। तो ये कमी हमारी है ना, हम मांग नहीं रहे, कमी तो हमारी है। हमें अगर सर देखो क्या होता है ना, अगर आज वोट नहीं दोगे ना, वो भी तुम्हारे साथ रोड में खड़ा होगा। अगर तुम्हें वोट देना है तो हक से मांगो कि भाई मेरे को ये चाहिए, और कैसे दोगे ये बताओ, लिखित में दो। आज जो इतने बड़े बड़े हम पोस्टर देख रहे हैं, इधर ये है वो है, अरे भाई यहाँ पे पोस्टरों में अपनी स्कीमें बताओ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है। इतनी सारी स्क्रीनें लगा रखी है, वहाँ तो लगाओ। अच्छा, आप वुमेन सेफ्टी को लेकर बात कर रहे थे। केजरीवाल दावा करते हैं कि दिल्ली में महिलाएं सबसे सुरक्षित है। चलो ये तो देखो, ये बात मैं अगर बताऊँ ना, ऐसा ही दावा कुछ कलकत्ता भी करता था कि सेफेस्ट सिटी ऑफ वो है, पर वहाँ आरजी कर हॉस्पिटल में क्या हो गया। ठीक है, देखो जिसने वारदात करनी है ना, वो नहीं पता चलता है, पर जब पता चलता है इस औकात की क्या है, जब उसके बाद वाला एक्शन होता है, उसके बाद वाला एक्शन कितना ज़बरदस्त है। हमारी बहन बेटियों को 10-11 साल लग जा रहा है खाली एक किसी का वो क्या होता है इंसाफ मिलने में। आज से 7 साल पहले यहाँ लाजपत नगर रोड में एक रेप हुआ था, आज तक वो माँ बहन बेटियाँ आज तक 30,000 के चक्कर काट रही हैं, उसका अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। लाजपत नगर तो इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है, दिल्ली कर देखती है ना उसकी, वो तो दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, सेंट्रल के अंदर, पर जो उन्होंने करना है काम वो तो दिल्ली वाले ही करेंगे, सरकार ही करेगी ना। कंपनसेशन क्यों नहीं गया उनका अभी तक? अगर किसी की बेटी के साथ इतना बुरा हो, कम से कम कंपनसेशन एक तो अपने तौर से एक होता है ना कि सहानुभूति राशि तो दे दो, वो भी नहीं गई है। आप आईएएस आईपीएस की अगर बात करते हो तो अब की बार तो जो है केजरीवाल की पार्टी में अवध ओझा आ चुके हैं, और केजरीवाल का एक ट्वीट था कि अच्छी शिक्षा दिलाने वाला केजरीवाल, अच्छी शिक्षा देने वाला अवध ओझा, और अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाने वाले मनीष सिसोदिया, तीनों एक जगह है। दे दो ना, दे दो, हम तो यही चाह रहे, दे दो भाई। हमारे इतने भाई आज आप यहीं देख लो, इतनी भीड़ लगी हुई है, सब उसी आसार में है। ठीक है, आप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मुखर्जी नगर चले जाओ बत्रा के पास, वहीं आपको दिख जाएगा। हम तो चाह रहे हैं करो भाई, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे देश से गरीबी हटे, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो ऐसे घूमने से अच्छा, मेट्रो से घूमने से अच्छा अपनी अपनी गाड़ियों में घूमे भाई। हम तो चाह रहे हैं, हम तो ये भी चाह रहे हैं कि जो हवाई जहाज की यात्रा है वो किसी का सपना नहीं, आम बात हो जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि करो भाई, हो ये। तो क्या लगता है अब की बार केजरीवाल कर पाएंगे अगली बार? मैं चाहता हूं जो कर पाए लिखित में मैनिफेस्टो दो, हम कॉमन पब्लिक को वो मांगना चाहिए, लिखित में हमें मैनिफेस्टो दो कि ये आने वाला है और हम उस हिसाब से वोट देंगे। लिखित में तो फिर मुफ्त की रेवड़ियों की मैनिफेस्टो आएगा कि मुफ्त क्या क्या दिया जाएगा। तो तुम दो तो सही भाई, दो ना, लिखित में दो, चाहे कोई भी हो, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो मैं गिनता नहीं, कोई गिनाई में नहीं है, भाजपा या आम आदमी पार्टी, लिखित में जो देगी, अगर वो चीज़ लिखित में आ रही है, खुला समर्थन है, खुला समर्थन है, कोई भी हो। मेरे लिए मेरा भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे भारतवासी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भारतवासी के लिए कुछ भी करे, पार्टी कोई भी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, पर जो काम करेगा भारत के लिए उसको खुला समर्थन है। हाँ जी, क्या कहते हैं सर? इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी दिल्ली में, तो मनीष सिसोदिया जी से एक सवाल है मेरा, क्या अपनी सीट बदल के कहाँ भग गए, कहाँ चले गए? जेल में डाल देते हैं भाजपा वाले आरोप लगा के। पिछले जो पंचवर्षीय चुनाव हुए थे विधानसभा के, पड़पड़गंज की जो सीट से मनीष सिसोदिया जी चुनाव लड़े थे, वहाँ पर इन्हें लेने के देने पड़ गए थे, और वो कौन था? बीजेपी का रविंद्र सिंह नेगी। ठीक है, मैं भी उसी विधानसभा से आता हूँ जिसका कोई नाम नहीं है, जो इतना नाम था, उतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कर दी, इतना बढ़िया दिल्ली के सरकारी स्कूल को बना दिया, क्यों भाग रहे हो छोड़ के अपनी विधानसभा? जवाब दो ना। अब की बार तो अवध ओझा को टिकट दिया है वहाँ से, है? आम आदमी ने अवध ओझा को टिकट दिया। अवध ओझा तो दो मुँहा सांप है। दो मुँहा सांप बता रहे हो, क्यों? है? अभी तो बीजेपी के उसमें बैठा था पहलू में, ऐसे जैसे ना बाली ने रावण को यहाँ दबा रखा था ना, ऐसे ही बैठा था वहाँ पे। अच्छा, मैंने एक अवध ओझा की एक वीडियो देखी जिसमें उनसे वो किसी फिल्म का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, उसमें कह रहे हो कि मैं तो मोकाटेरियन हूँ। बोला कि भाजपा से नहीं मिला, कांग्रेस से नहीं मिला, तो हम आम आदमी में आ गए। बात तो बड़ी बड़ी करता था। इसी आम आदमी पार्टी की कितनी बुराइयां की हैं उसने, वो हमारे पास सारे वीडियो हैं, और देश की जनता अभी देखेगी कांग्रेस की कितनी बुराइयां की हैं। और कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ये लोग लोकसभा में गठबंधन करते हैं, विधानसभा में अलग अलग लड़ते हैं। पंजाब में जाके वहाँ पर इन्होंने सरकार बना ली, वहाँ की क्राइम व्यवस्था देखिए आप क्या हुआ,
सिद्धू माला, वहाँ तो अच्छी है, राम क्या कमियाँ पंजाब है, कमियाँ नहीं करना तो एक भी पंजाब में। क्या है पंजाब में? दीप सिद्धू मूसेवाला। अरे यार एक बात बता, जो आतंकवादी का काम ही करेंगे, आप दीप सिद्धू की बात करे हो, भगवंत मान ने क्या नहीं किया वहाँ पंजाब के लिए, किसानों के लिए नहीं किया हो, महिला क्लिनिक के लिए किया हो, मेडिकल के लिए किया हो। अब नशा है, मेरी सुनो, नशा मेडिकल बनाए, नशा मुक्त करने के लिए पंजाब को, ठीक है। वहाँ लोग जाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। अगर उसकी भावना नहीं होती आने वाली जनरेशन को बना के, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग नशे के लिए थोड़ी खड़ी करता हो। नशा मुक्ति केंद्र पंजाब में चल रहा है, आप कह रहे हो कि है कुछ नहीं हुआ? नशा मुक्ति कैन चल रहा, ड्रोन से गिर रहे हैं वहाँ पे आके जो पैकेट, उस पे काम नहीं हो रहा। पूरा सुनो, पूरी पंजाब के जो बच्चे हैं ना नशे में ग्रस्त हैं, उनको कोई नहीं देखेगा। हम तो कह रहे हैं नशा मुक्त भारत होना चाहिए, भले ही पंजाब हो या दिल्ली हो, पूरे भारत में जो कोकीन, चरस जैसे और गांजा, अफीम जैसे जो नशे आ रहे हैं, पूरी तरह से प्रतिबंध होने चाहिए। क्या लग रहा है आपको अब की बार दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं? सर ये मैं बता रहा हूँ, 20 सीट से ऊपर अगर इसकी आ गई तो मैं ही फिर डिबेट करने आऊँगा। जिस दिन सरकार बनेगी उसके दूसरे दिन 20 सीट से ऊपर केजरीवाल नहीं ला पा रहा है इस बार, इसकी बुरी तरह से इसकी दुर्गति होने वाली है। क्यों लगता है आपको ऐसा होगा? केजरीवाल ने इतना सब कुछ दिल्ली को दिया है, दिल्ली को बिजली दिया है, पानी दी है, बसें दी है, महिलाओं को 2100 रुपये अकाउंट में दे रहा है, अच्छी स्कूल, अच्छी व्यवस्था, सब कुछ तो दे रहा है केजरीवाल। 2100 रुपये कब दे रहा? अभी क्या घोषणा हुई थी ना? अभी घोषणा हुई थी ना, अभी दे देना, अभी दे दे। सरकार तो अभी तो है, अभी है तो सरकार। वही बोलना चाहता हूँ जी, केजरीवाल जी रहेगा तभी इस दिल्ली जो है संवरेगा। हाँ, केजरीवाल रहेंगे तो ही दिल्ली संभल गई 10 साल में संभल गई, 10 साल में यमुना संभल गई, 10 साल में हर घर में हर जल में स्वच्छ पानी आ गया। केजरीवाल अगर दिल्ली में रहेगा तो दिल्ली संवर जाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, मोदी जी की सरकार आना चाहिए दिल्ली में भी, बिल्कुल आना चाहिए। ये कह रहे हैं केजरीवाल फ्री कंबल बांट रहे हैं। आपको मोदी जी का काम देखना है, आपको मोदी जी का काम अगर देखना है, सुनिए, आपको मोदी जी का अगर काम देखना है, आप आ जाइए बनारस। हमारे रोड का काम इतना बेहतर हुआ है जो कभी किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं था। इलाहाबाद और बनारस में विकास देख सकते हैं आप, बिल्कुल उसी प्रकार दिल्ली में भी होगा अगर बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है, क्या दिल्ली में रुक जा चाचा, क्या लगता है क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार आ पाएगी? इस बार तो देखिए चांस हमको नहीं लग रहा है आने का, बिल्कुल नहीं लगता इस बार। 45 प्लस 50 भी हो सकती है। 45 सीटें बता रहे हैं आएगी, 50 सीटें। चलिए, अब इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस मैटर में, हम क्या बोले। इलेक्शन आ जाएगा ना, खिंचाएगा बिल्कुल है। जब ये असल में तो मैं बताऊं, बीजेपी वाले प्रचार ही कम करेंगे लोग, ये पोस्टरों से करेंगे। केजरीवाल का वर्कर भी घर घर जाएगा और घर घर समझाएगा, और महिला का वोट बैंक इतना है कि लोग बागों को जो कानों में पर्दे लगे हुए हैं ना, बीजेपी आएगी, महिला ऐसा बटन दबाएंगी, महिला हमेशा वोट अपनी डाल के आएगी। लेकिन जो आदमी है ना, आदमी कहेगा डाले ना मत डाले। इसलिए केजरीवाल महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। महिला क्लियर, महिला इतना बटन दबाएगी कि 45 है। झीलों का शहर बन गया है दिल्ली अभी। हाँ बिल्कुल, बनने वाला था ना, केजरीवाल जी बना रहे थे हमारे। दिल्ली की महिला अच्छे से समझ गई है, फ्री बस करने से, फ्री पानी करने से या फ्री बिजली करने से कोई भला नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता को न फ्री बस चाहिए महिलाओं को, न फ्री पानी चाहिए। दिल्ली की जनता को सुरक्षा चाहिए बहन बेटियों की। दिल्ली को जनता को रोड साफ सुथरे चाहिए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ दिल्ली चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।